ललिता एक नर्स है और जब वो एक घर की तरफ बढ़ी थी जहाँ पर उसे एक प्रेग्नेंट महिला को देखने जाना था, जैसे ही उसके घर के अंदर ये जा रही थी, इसके पता नहीं क्यों रोंगटे खड़े हो रहे थे। अंदर से कुछ अजीब सा फील हो रहा था और जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है, वहाँ का नज़ारा देख करके उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ऐसा पहला वाकया था जो ललिता के साथ हुआ था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ललिता उस वक्त क्या सोच रही होगी जो उसने देखा था। नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। कहानी है एक नर्स की, ललिता नाम है उनका। ये इतनी अच्छी नर्स हैं कि दूर दूर तक लोग इन्हें बुलाने आते थे और इनके हाथों में जादू था कि हॉस्पिटल ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, घर में ही प्रसव करवा देती थी। ये बात आज से लगभग 40 से 50 साल पुरानी है और उस वक्त नर्स मिलना बहुत मुश्किल था। हॉस्पिटल तक जाना भी बहुत मुश्किल होता था क्योंकि लोगों के पास गांव में इतने साधन नहीं हुआ करते थे। तो एक रात ऐसे ही ललिता हॉस्पिटल से घर आई थी और बहुत थकी हुई थी। उनका एक बेटा था, बेटा सो चुका था और ललिता भी अब खाना वाना खाकर बस सोने की तैयारी कर रही थी। अक्सर ऐसा होता था कि रात के वक्त कभी भी कोई भी आ जाता था, पर ललिता कभी किसी को ना नहीं बोलती थी। उसका तो काम ही नहीं था कि लोगों की सेवा करना, और कभी भी कोई बुलाता था ये उसके साथ चली जाती थी। कभी कभी तो उसका बेटा भी गुस्सा हो जाता था कि माँ इतनी रात में आप जाते हो, कभी कोई बात हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं भी अकेला ही हूँ। लेकिन ललिता कहती थी बेटा हम दूसरों का भला करेंगे तो भगवान हमारा भला भी ज़रूर करेगा। और उनके पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि जॉब तो नर्स की थी, लेकिन इतने पैसे नहीं मिला करते थे और जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स तो बहुत होती थी। लेकिन फिर भी ये किसी से पैसे नहीं लेती थी, जो कोई अपनी इच्छा से कुछ भी दे दे वो ले लेती थी। तो उस रात जब ललिता सोने के लिए अपने बेड पर पहुंचती है, रात का लगभग 11:30 बज चुका था। अब ललिता को नींद आने लगी थी, तभी कोई दरवाजे पर आता है और दरवाज़ा नॉक करता है। ललिता की नींद खुलती है और वो जब घड़ी देखती है तो 11:15 बज चुका था, मतलब कि अभी 15 मिनट ही हुए थे उसे सोए हुए। तो उसने जाकर सोचा कि दरवाज़ा खोलते हैं, क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता था तो ये आम बात थी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक आदमी खड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है और वो नज़रें नीचे करे हुए खड़ा हुआ है। तो ये पूछती हैं कि क्या हुआ भाई साहब। तो वो बोलता है कि दीदी हमारी पत्नी है, वो प्रसव से बहुत ज़्यादा पीड़ित है और शायद उसका समय आ गया है तो आपको चलना होगा। तो ये कहती है कि कहाँ पर चलना है। तो वो कहता है अरे मैं आपको ले चलता हूँ और आगे ही एक गांव है, उस गांव में मेरा छोटा सा घर है, वहाँ पर आपको चलना है। तो नर्स कहती है वैसे तो मैं इसे जानती नहीं, क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोगों को नर्स वो ललिता जानती थी, लेकिन इस आदमी को उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा थी, नॉर्मल नहीं था। लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ इतना था कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे मुझे ट्रीट करना है, इसलिए वो अपना सामान पैक करती है और बेटे को बताती है कि बेटा मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा लगा लो। तो उनका बेटा उठता है, कुछ गुस्से में था और दरवाज़ा बंद करके वो सो जाता है जाकर। अब ललिता उस आदमी के पीछे पीछे चल देती है। वो आदमी आगे आगे जा रहा था, ललिता उसके पीछे पीछे। गांव निकल चुका था, वो जंगल की तरफ बढ़ चला था। ललिता पूछती है कि भैया आपका घर कहाँ है। तो वो कुछ बोल नहीं रहा था। अब ललिता जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे जा रही थी। उसके कदम तो बहुत लंबे लंबे थे, वो बहुत तेज़ी से चल रहा था, लेकिन ललिता उसके पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। धीरे धीरे जब ये जंगल के बीचों बीच पहुंचता है तब वो मुड़ता है और कहता है कि वो देखो सामने मेरा घर है। अब ललिता देखती है तो एक घर तो था जो कि बहुत बड़ा घर था।
ये देखती है और सोचती है कि ये घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा और ऊपर से जंगल के बीचों बीच। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये उसके पीछे पीछे चल देती है। तो जैसे ही उस घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि बाहर कुछ औरतें हैं जो खड़ी हैं और कुछ आदमी हैं डंडा लेकर, जैसे पहरेदार हो इस तरह से खड़े हैं। तो वो जो लंबा आदमी था जिसके साथ ललिता गई थी, वो घर के भीतर जाता है और ललिता से अंदर आने का आग्रह करता है। तो ललिता भी धीरे से जैसे ही घर के अंदर जाती है, उसके पता नहीं क्यों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ अजीब सा फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ लग रहा था वो ललिता। लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ इतना था कि मुझे इसकी पत्नी को देखना है, बस जल्दी से प्रसव करा कर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ये अंदर धीरे धीरे कदम रख रही थी अपने। वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा अजीब था, अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा दिख रहा था। एक कमरे की तरफ ये बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो वहाँ पर हल्की हल्की रोशनी थी। जैसे ही उस कमरे के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है। 2-3 औरतें उसके पास हैं और बेड पर उनकी पत्नी पड़े हुए चिल्ला रही है, रो रही है। और जैसे ही अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि दूर से तो वो औरतें दिख रही थी, पर जैसे ही वो कमरे के अंदर गई, वो औरतें अचानक से पता नहीं कहाँ चली गईं। ये चारों तरफ घूम कर देखती है लेकिन वो औरतें कहीं दिखी नहीं। ये अपनी आंखें मलती है और इधर उधर देखती है, पर कुछ पूछने का समय नहीं था क्योंकि वो महिला बहुत तेजी से चिल्ला रही थी, रो रही थी। तो ये तुरंत अपने काम में लग जाती है। उसका पति जो था वो बाहर ही खड़ा था, उसने कहा मैं यहीं पर खड़ा हूँ, आप अपना काम करिए। तो ये दरवाज़ा बंद करने जाती है और दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है, उसका प्रसव करवाती है। प्रसव करवाने के बाद देखती है तो बच्चे 2 हुए थे और दोनों ही स्वस्थ थे, पर वो बच्चे नॉर्मल नहीं लग रहे थे। जैसे ही उसने बच्चों को लिटाया, बगल में नाड़ी काटी, उसके बाद बच्चे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए। उनमें से एक बच्चा तो उठकर बैठ जाता है और हंस रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल था। ये देख करके एकदम से ललिता चीखने लगती है। तो उसका पति अंदर आता है, वो कहता है क्या बात है, आप इतनी तेज़ी से चीखी क्यों? तो ललिता ने कहा ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि कोई बच्चा हुआ है और उठते ही, मतलब एकदम से उठकर बैठ गया वो पैदा होते ही, और हंस रहा है, ये कोई नॉर्मल नहीं है। तो वो कहता है कि आपका काम हो चुका है तो अब आप चल सकते हैं, मैं आपको आपके गांव तक छोड़ दूंगा। तो ललिता कहती हाँ मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन जब ये चलने लगती है तो देखती है कि जो वो प्रेग्नेंट महिला थी उसे तो पीड़ा होनी चाहिए, और ज़्यादातर महिलाएं उस वक्त बहुत कमज़ोर होती हैं, लेकिन वो महिला उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा मतलब प्रसव कराने के लिए यहाँ तक आई हैं, तो मेरी तरफ से कुछ तो बनता है आपको देने के लिए। तो ये कहती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वैसे भी किसी से कुछ नहीं लेती हूँ। तो वो कहती नहीं मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। तो वो एक पोटली देती है और कहती है कि ये पोटली आप लेकर जाओ और यहाँ मत खोलना, अपने घर जाकर ही खोलना। अब ललिता इतना ज़्यादा डरी हुई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक ज़िंदगी में मैंने जितने प्रसव करवाए हैं, कोई भी महिला इतनी एक्टिव नहीं हो सकती और इतने बच्चे भी एक्टिव नहीं हो सकते हैं। वो दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और आंखों से देखते ही देखते पल भर में वो खड़े होकर चलने लगे। दोनों बच्चे इधर से उधर गुलाटी खा रहे थे और बेड के नीचे उतर कर चलने लगे थे, भाग गए वहाँ से। ललिता देख करके एकदम आश्चर्यचकित थी। वो तुरंत वो पोटली पकड़ती है क्योंकि वो सोच रही थी अगर पोटली नहीं लूँगी तो ये तब तक मुझे जाने नहीं देंगे। तो जल्दी से ये पोटली पकड़ती है और वो आदमी उससे बोलता है कि चलो मैं आपको आपके गांव तक छोड़ देता हूँ। तो ये कहती नहीं भाई साहब मैं चली जाऊँगी, बस यहाँ तक आने में दिक्कत थी, अब तो मैं अपने गाँव चली जाऊँगी। वो कहते नहीं नहीं मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। ये घर से बाहर निकलती है और जंगल के रास्ते होते हुए ये चल देती। आधे रास्ते पर पहुँचती है तो ये उससे बोलती है कि भाई साहब अब आप चले जाइए, मैं घर पहुंच जाऊंगी। तो वो कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप यहाँ आई थी, आपने हमारी बेबी का प्रसव करवाया, जो भी करवाया, लेकिन ये बात आप किसी और से मत बताना। तो ललिता कहती है क्यों? कहता बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप किसी से मत बताना, क्योंकि आप किसी से बताएंगी इससे आपका ही नुकसान होगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता। बस इतना ही कहूँगा कि आप ये बात किसी से मत बताना, वरना आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है।
ये सुनते ही ललिता और डर जाती है, बस वहाँ से भागना शुरू करती है। रास्ते में वो पोटली खुल जाती है और उसमें से जो भी सामान था कुछ बहुत गिर जाता है, जिसमें से थोड़ा बहुत सामान वो अपने घर लेकर अंदर तक पहुँचती है और वो पोटली वही दरवाजे के पास फेंक करके अंदर जाती है। अब इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि वो तुरंत घड़े से पानी निकाल कर पीती है। उनका बेटा भी उठ चुका था और वो देखता है कि माँ, मतलब दरवाज़ा तो मैंने बंद किया था, वो खुल कैसे गया? तो माँ ने बोला कि बेटा मेरे पास वो बाहर से मैं कुंडी खोल सकती थी, मैंने कुंडी खोल ली, क्योंकि पुराना दरवाज़ा था और ढीला था तो वो जानती थी, इसलिए उसने खोल लिया था। तो उसने पूछा क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि माँ, वहाँ तक आप गई इतनी रात में तो उन्होंने कुछ दिया नहीं आपको? तो वो कहती है अरे बेटा पता नहीं, उन्होंने कुछ दिया था, मैंने बाहर ही फेंक दिया है उसे। तो ये जाता है दरवाजे के पास, जब देखता है तो पोटली तो खुली हुई पड़ी थी, उसमें सोने के सिक्के थे। ये दूर दूर तक जाता है तो वहाँ तक रास्ते में सोने के सिक्के पड़े हुए मिलते हैं। ये सारे सिक्के उठा कर लाता है, अपनी माँ को देता है कि माँ, उसने तो सोने के सिक्के दिए हैं। अब उसकी माँ देख करके आश्चर्यचकित थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। लेकिन तभी ललिता को याद आता है, इनकी सासू माँ ने बताया था कि इस जंगल में एक जिन्न रहता है जो बहुत ही अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर कोई उसके साथ अच्छा करता है तो वो उसके साथ अच्छा है। शायद उसने ललिता के मतलब व्यवहार से और उसके काम से खुश होकर के ही उसने ये सब किया है, वरना जिन्न तो ऐसे होते हैं जो लोगों की जान भी ले लेते हैं। ललिता खुश भी थी कि वो बच गई है, जिंदा वापस अपने घर आ गई है, लेकिन दुखी भी थी कि उसके साथ कुछ भी हो सकता था। अगर उसको कुछ हो जाता तो उसके बेटे का क्या होता। वो तुरंत वो सिक्के लेती है और मंदिर में अर्पण कर देती है। अपने घर में कुछ भी नहीं रखती, क्योंकि वो कभी भी किसी का कोई सामान अपने घर में नहीं रखती थी। पर ये एक्सपीरियंस ललिता कभी नहीं भूल पाती है। उसके बाद से ऐसा कोई उसका एक्सपीरियंस नहीं था जो इतना ज़्यादा भयानक हो, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना था। आप लोगों को ललिता की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।